कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों, ढाबों, ठेलों पर दुकान मालिकों के नेम प्लेट लगाने को लेकर असली सियासी जंग तो अब शुरू हुई है और इस जंग के पीछे है 2006 का वो कानून जो भाजपा नहीं, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार के समय बना, लागू हुआ और उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। नमस्कार, मैं अभय राय। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मामला गरमाया हुआ है और इसे लेकर विपक्ष ही नहीं निशाना साध रहा, बल्कि एनडीए के कई सहयोगी और भाजपा के भी कुछ नेता इस नियम की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक अखबार की कटिंग के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि उत्तर प्रदेश में 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खान पान व्यवसाय के लिए बनाए नियमों को मात्र लागू कर रही है। इसको लेकर सब लोग उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आपको बता दें कि 2006 में यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के समय नेम प्लेट लगाने का कानून लागू हुआ था और यूपीए सरकार ने इस बिल को पास किया था। इसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों को अपने नाम के साथ साथ पता और लाइसेंस नंबर भी लिखना होगा। इस ट्वीट के बाद तो इसे लेकर सियासत और गर्मा गई है। भाजपा नेता इसके जरिए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। वैसे देखा जाए तो दुकानों पर दुकान मालिक का नाम समेत जो भी नियम वो बिल्कुल सही और ये होना भी चाहिए, लेकिन विवाद की असल जड़ इसका कांवड़ यात्रा के समय लागू होना लगता है। और सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो कहकर इसे लागू किया उसे लेकर सियासत गरमाई। तब पुलिस ने आदेश दिया कि कांवड़ मार्गों पर स्थित खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, जिससे कि तीर्थयात्रियों की आस्था की पवित्रता बनी रहे। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी यह नियम पूरे प्रदेश में लागू हो गया और इसे उत्तराखंड में भी ऐसा ही नियम लागू हो गया। और सच पूछिए तो इसी कारण से विपक्ष को बैठे बिठाए विरोध जताने का एक अहम मुद्दा मिल गया। फिर क्या, ओवैसी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। इसी तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला, तो एनडीए के सहयोगी भी इस नेम प्लेट कानून का विरोध कर रहे हैं। जदयू ने कहा कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल और एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेता चिराग पासवान ने भी इसकी मुखालफत की है, जबकि भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। और इसे लेकर खान पान लेकर नियम क्या है ये भी देख लेते हैं। देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक प्रत्येक रेस्तरां या ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य किया गया। जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत सूचना बोर्ड पर रेट लिस्ट लगाना भी अनिवार्य था और ये कानून यूपीए की सरकार के समय पास हुआ था। बहरहाल नेम प्लेट का मुद्दा पूरी तरह से सियासी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नाम बदलकर दुकान चलाने का धंधा तो काफ़ी समय से चल ही रहा था और इसकी शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। और जैसा कि सियासत में टाइमिंग का बड़ा ही महत्व होता है और ठीक कांवड़ यात्रा से पहले इस नियम को लागू करना जो पहले से ही मौजूद था, उसका क्या मतलब है और किसको संदेश देना है और इसका किसको कितना फ़ायदा हो सकता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।